तो जब सोल्यूशन की बात करनी है तो आपके पास जो ऑप्शन के रूप में दिखाई देंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं, सोल्यूशन का प्रश्न नहीं उठता, आपको खाली सेटिस्फाई कराना है ना। आपको अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर दे दिया जाए, अगर उसके सोल्यूशन की बात की जाए कि इसको सॉल्व कीजिए, है ना, तो क्योंकि MCQ है तो यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। आपको सोल्यूशन की बात, अगर सोल्यूशन आपके ऑप्शन में रहेगा तो उसका आराम से खाली सेटिस्फाई करा लेना, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ये भी काम खत्म हो जाता है। बट फिर भी हमें कुछ नियमों को पढ़ना है। जैसे कुछ नियमों मतलब किसको पढ़ना है, ऐसे कुछ नियम ऐसे हैं जिसके बीच के स्टेप पूछ लिए जाते हैं, है ना, बीच के स्टेप कि चलो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें मान लीजिए हमने कोई टर्म टी के रूप में यूज किया, है ना, सॉल्व करते समय, तो टी क्या होगा इसके लिए वो बताओ। बात समझ में आ रही है। कोई हमने ए या बी कुछ टर्म यूज किया, तो कोई टर्म अगर हम बीच में यूज करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या है उसको आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आइए उससे संबंधित कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे आपको दो तरह के मेथड आपको दिखाई देंगे, है ना। एक डायरेक्ट मेथड होगा, एक इटरेटिव मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड मतलब कि डायरेक्ट आपको सॉल्व कर देना है, जो स्टेप है स्टेप लगाना है, सॉल्व करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। इटरेटिव मेथड मतलब कि आपको वो अप्रॉक्सीमेट करते चले जाना है ना, मतलब 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप ऐसे करोगे, है ना, जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे उतना ही आप रिजल्ट के क्लोज होते चले जाओगे। इटरेटिव मेथड में वो सब आते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हेडिंग करिए साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन। देखिए पहले कुछ बातें, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ दे दे आपको, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डाटा डॉट a1n मान लीजिए xn, फिर a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डाटा डॉट प्लस a2n xn, फिर a31 x1 प्लस का a32 x2 और प्लस डाटा डॉट प्लस a3n xn, और ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। तो am1 x1 प्लस का am2 x2 प्लस का amn xn, ऐसा कुछ करके मान लीजिए दे दे। इस तरह से इक्वेशन दे दे बराबर b1 बराबर b2 बराबर b3 और यह आपका इस तरह से bm, ऐसा नहीं दिया जाएगा आपको। तो ये आपका ऐसा इस टाइप का जो इक्वेशन होगा, है ना, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखना आप जानते हैं, इससे लिखना आना चाहिए। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना, यह इस टाइप का आपको दिखाई देगा मैट्रिक्स फॉर्म में, AX इक्वल टू बी टाइप। कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमेशा आपको AX इक्वल टू बी टाइप का दिखाई देगा, जहाँ पे A क्या होगा, जो कोफिशिएंट होंगे, मतलब A11 A12 से लेकर A1n, A21 A22 से लेकर A2n, A31 A32 से लेकर A3n, ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। AM1 AM2 से लेकर AMN, यह m क्रॉस n का यह मैट्रिक्स बन जाएगा, A m क्रॉस n का मैट्रिक्स। अब x क्या होगा, x1 x2 है ना, x3, तो यह x1 x2 x3 से लेके कहाँ तक होगा बेटा, xn तक। कोई दिक्कत नहीं, वही जिसको गुणा करोगे ऐसे रो बाई कॉलम, है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा बराबर। और b क्या हो जाएगा, ये जो कर रहे हैं b1 b2 b3 से लेकर ये b, है ना। तो ये आपको आना चाहिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आपके सामने आएगा तो इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि जो भी मेथड आप पढ़ेंगे यहाँ पे मैक्सिमम करके इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा। वी कंसीडर, थोड़ा सा लिख लीजिए इस चैप्टर के बारे में। वी कंसीडर द फॉलोइंग, we consider the following small m first degree equation, small m first degree equation in small n unknowns, in small n unknowns
x1, x2, x3, डॉट 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 xn। अब ये पूरा लिख लीजिए आप। पहले हमारे सामने डायरेक्ट मेथड होंगे, मतलब जो डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड जो है ना, वह आपका है इनवर्स मेथड। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड जो है वह इनवर्स मेथड है, ठीक है। इनवर्स मेथड क्या कहता है? इनवर्स मेथड कहता है अगर कोई आपको लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे दे तो उसके ax = b के फॉर्म में से हम लिख सकते हैं आसानी से। ax = b के फॉर्म में लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप ऐसा निकाल लीजिए। अगर a का इन्वर्स आप निकाल लेते हैं तो a का इन्वर्स निकालिए और b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जो आएगा वो आराम से हमको पूरी वैल्यू दे जाएगा x y z जिसमें भी लीनियर इक्वेशन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ आपको, यहाँ सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया 2x + का 3y = 1 और 3x + का 5y = 9, ऐसा कुछ दे दिया मान लीजिए। इसी को सॉल्व करने के लिए आपको बोल दें इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? a मतलब 2 3 3 5, है ना, और ये आपका x y और 1 9। अब आप ये जो a है इसी का इन्वर्स फाइंड कर दिए, काम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना है ना। ax = b के फॉर्म का हो गया भैया, ax = b के फॉर्म का हमने लिख दिया। अब a इन्वर्स अगर निकालेंगे तो a इन्वर्स कैसे निकलेगा? a इन्वर्स निकालने के लिए पहले निकालना होगा। 5 से 10 में से 9 गया 1, है ना, खाली 1 आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है ना, तो a11 अगर निकालेंगे आप, a11 तो 5, है ना, a12 a1 और 2 सॉरी a11 हो गया ना, a12 मतलब -3, है ना, और a21 जब a21 की बात करेंगे आप 2 और 1 तो -3, और a22 की बात करें 2 आ जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। डिटर्मिनेंट इसका 1 आ गया है, ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इन्वर्स निकालने आता है ना आपको, एडजॉइंट वाले नियम से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये इन्वर्स जब आ गया तो कुछ नहीं करना है। अब आप a इन्वर्स b निकाल लीजिए, क्योंकि ax = b है तो x = a इन्वर्स b। x मतलब xy बराबर a इन्वर्स, मान लीजिए 5 -3 और -3 2 आ गया। अब b क्या है? 1 9, बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 = 27, माइनस का 22 हो गया, और माइनस का 3 × 2 = 18, 15 हो गया। ये किसके बराबर? x y के बराबर। तो इस तरीके से x बराबर -22 y बराबर 15। तो कोई भी अगर आपको ऐसा इक्वेशन देता है लीनियर इक्वेशन, तो आपको खाली क्या करना है ऐसे केस में आप तुरंत ax = b के रूप में लिखिए और जो मैट्रिक्स a है उसका इन्वर्स निकाल दीजिए, है ना। तो इन्वर्स अगर निकाल सकते हैं निकाल दिए, निकाल के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये वहीं पे काम करेगा जहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। जिस मैट्रिक्स ax = b के फॉर्म में लिख दिया, अगर a का इन्वर्स एग्जिस्ट करे वहाँ काम कर जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? तो इसका कोई यूज होने वाला नहीं है आपके एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई विशेष रूल नहीं है, सामान्य रूल है। सोल्यूशन की बात आएगी तो सोल्यूशन को हम सेटिस्फाई खाली कराएंगे आप, ठीक है ना। ये पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, इन्वर्स मेथड, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ, इसमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे एक एग्जाम्पल लेके, हाँ डायरेक्ट है, मतलब आप सॉल्व करना है ना, कोई करना नहीं, बस मेथड लगाना है, लगा के जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो गया। ये डायरेक्ट मेथड होता है जहाँ, और इटरेटिव मेथड उसे कहते हैं जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट करते जाते हैं, मतलब कई बार उसको निकालना है। जैसे पहली बार निकाला वो भी आंसर है, लेकिन फिर एक स्टेप निकाल रहे हैं वो भी आंसर है, फिर एक स्टेप निकाल रहे हैं और वो भी आंसर है। हर एक स्टेप से आंसर मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रिजल्ट हमारा, है ना, क्लोज होता चला जाएगा, एक्यूरेसी रिजल्ट की बढ़ती जाएगी। यहाँ पे चैप्टर आपको दिया है ना, त्रुटि, ईरर, जो आप फिजिक्स में पढ़े हैं ना, सार्थक अंक, ईरर, है ना, त्रुटि निकालना, ये सब वो सब भी पढ़ना है आपको। मैथ में भी था अप्रोक्सीमेशन। हाँ, जो मैथ में आप इंटर में पढ़े हैं ना, अप्रॉक्सीमेशन कि घन की भुजा मापने में इतने % की त्रुटि होती है, तो उसके आयतन को मापने में कितने % की त्रुटि होगी, है ना। अब इंटर में भी आपके अप्रॉक्सीमेशन है, वो वाला भी अप्रॉक्सीमेशन आपको यहाँ पर है। एक बार देखेंगे तो चाहे तो आप अपने से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप कैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। लिखिए सॉल्व 10x - 7y, सॉल्व 10x - 7y
प्लस का 3z प्लस का 5u बराबर 6 माइनस का 6x प्लस का 8y माइनस का z माइनस का 4u बराबर 5 3x प्लस का y प्लस का 4z प्लस का 11u बराबर 2 5x माइनस का 9y माइनस का 2z प्लस का 4u बराबर 7 बाई गॉस एलिमिनेशन मेथड। मार्कर है क्या? बाई गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है। बाई गॉस एलिमिनेशन मेथड ठीक। अब ध्यान दीजिए क्या प्रोसेस है इसका, प्रोसेस समझिए है ना, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड से। देखिए क्या होता है इसमें, ये 4 इक्वेशन आपके हो गए, इक्वेशन 1 2 3 4, ये 4 इक्वेशन हो गए। ठीक है, अब कैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड काम करता है, ऐसे नाम से है ना एलिमिनेशन, मतलब इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे आप, 1 बाई 1 आप एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते जाएंगे, यही प्रोसेस है। अब कैसे काम करना है, इससे पहला इक्वेशन क्या है, कोई भी एक आप ऐसा नहीं कि कोई नंबर उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जैसे लिखा है उसी को क्रम से कीजिए, आप चारों में से किसी को भी चारों लिख दीजिए इक्वेशन, और उसमें से किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए। मान लीजिए पहला जो लिखा हूँ मैं उसी को पहले उठा लेता हूँ, ठीक है ना। करना क्या है उसमें कि x का जो कोफिशिएंट हो है ना, उससे उस इक्वेशन के हर एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दीजिए। मतलब स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको कि जो पहला इक्वेशन क्या है 10 है, 10 से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के हर एक टर्म को डिवाइड कर दीजिए 10 से, ठीक है, और सबको ज्यों का त्यों रहने देंगे। कैसे देखिए आप, जब डिवाइड करके आ जाएगा यहाँ पे x माइनस का 0.7y है ना, कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगी, और प्लस का 0.3z और प्लस का 0.5u और बराबर 0.6। कन्फर्म है सबको, 10 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया है ना, हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया, और आगे के जो टर्म है उनको ज्यों का त्यों रखिए। माइनस का 6x प्लस का 8y माइनस का z माइनस का 4u इज इक्वल टू 5, फिर 3x प्लस का y प्लस का 4z और प्लस का 11u इक्वल टू 2, फिर 5x माइनस का 9y माइनस का 2z प्लस का 4u और इक्वल टू 7। ये पहला स्टेप, बस हमारी ऐसा कर लेंगे। फिर क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, फिर आप इसमें जो यहाँ देखिए 6 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे इक्वेशन अगर मान लीजिए हम इसको फिर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे कर दें, रीअरेंज कर दिया इक्वेशन को, तो अब क्या कीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में आप 6 से मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दीजिए, है ना। फिर इक्वेशन नंबर 3 में फिर 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 से घटा दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 4 में से घटा दीजिए। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा यहाँ पे, ये सब चीज़ें आप समझ जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में आप 6 से मल्टीप्लाई करके आप सेकेंड में जोड़ दोगे, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में आपको 6 से मल्टीप्लाई करके है ना, आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड में जोड़ देना है, पहला काम। फिर इक्वेशन नंबर 1 में ही आपको 3 से मल्टीप्लाई करके है ना इक्वेशन नंबर 3 में से घटा देना है, इक्वेशन नंबर 3 में से घटा देना है 3 से मल्टीप्लाई करके। फिर इक्वेशन नंबर 4 में से आपको घटा देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करके, ऐसा करके, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे, तो पहले हो जाएगा x माइनस का 0.7y, एकदम ऐसे ही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। प्रोसेस को समझिएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा भैया 0.6। अब चलो इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने और इसमें जोड़ दिया तो खत्म हो गया, बोलो एक टर्म खत्म हो गया। अब चलो यहाँ देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें तो 6 7 42 4.2 है ना, और इसमें जोड़ रहे हैं तो 4.2 तो 8 में से घटेगा ही नहीं यार, क्योंकि माइनस में है ना। तो जब घटाएंगे इसको 4.2 को तो 8 3.8 बोलो भैया, तो ये आपका हो जाएगा 3.8y। आगे उसके बाद देखो
फिर इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो 1.8 और ये जोड़ रहे हैं, तो ये माइनस 1 घट जाएगा तो 0.8, तो 0.8 जेड। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से तो 3, और इसमें जोड़ रहे हैं माइनस का u, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से तो 3.6, इसमें जोड़ रहे हैं तो 8.6। बोलो, ये इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाला बनाते हैं। अब इस इक्वेशन में हमें फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें से घटा देना है, तो ये 0 हो जाए, खत्म कहानी। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 और इसमें से घटा रहे हैं मतलब ये जुड़ जाएगा, तो 1 में 2.1 3.1 हो जाएगा, 3.1y। क्लियर है? फिर देखो इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से 0.9, इसमें से घटा रहे हैं 4 में से, 2.1, तो 4 में से घटाएंगे 0.9 तो 3.1 आएगा ना, 3.1 जेड। फिर उसके बाद कंफर्म है ना? हाँ सर सही। उसके बाद यहाँ आ जाइए, मल्टीप्लाई करें 3 से तो 1.5 और इसमें से घटा रहे हैं तो 11 में से 1.5 घटाएंगे तो 9.5 आएगा u। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.8, इसमें से घटा रहे हैं 2 में से 0.2, ऐसा कंफर्म है? ऐसे अगला इक्वेशन देखो, अगले में फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें घटाओ, खत्म कहानी। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 × 35 3.5